की ये कहानी दुनिया में घटी हुई सारे भयंकर घटनाओं में से एक प्रसिद्ध घटना पे आधारित है। आज ये कहानी सुनने के बाद आप शायद कभी गुड़िया नहीं खरीदना चाहेंगे या गुड़िया खरीदने से पहले आप सबको ये कहानी एक बार याद आएगी ही आएगी। ये कहानी है दुनिया की सबसे अनोखा गुड़िया एनाबेल डॉल के बारे में। एनाबेल नाम की इस गुड़िया की कहानी आज आप लोग की ये एनिमेशन स्टोरी के द्वारा देखने जा रहे हैं। ये कहानी है साल 1970 की, जब डोना नाम की एक लड़की नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। घर से कॉलेज दूर होने से वो कॉलेज के पास ही एक फ्लैट में रहती थी। उसके साथ उसके दोस्त एंजी भी रहती थी, जो उसी के साथ नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। एक बार डोना की बर्थडे पर उनकी मम्मी डोना को एक एंटीक डॉल गिफ्ट के तौर पर देती है, जो देखकर डोना बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि डोना को डॉल से खेलने में बहुत ही दिलचस्पी थी। वो उस डॉल को लेकर उसके फ्लैट में चली गई। क्लास के बाद वो आकर ज्यादातर समय उस गुड़िया के साथ ही बिताती थी। उसके साथ हंसती थी, खेलती थी, बहुत सारे बातें करती थी। रात को उस गुड़िया को लेकर ही वो सोया करती थी। ऐसे ही कुछ दिन चलने के बाद एक दिन कॉलेज से वापस आकर डोना ने देखा उसकी गुड़िया बाहर सोफे में पड़ी हुई है। पर जहाँ तक उसे याद है, वो कॉलेज जाते समय उसकी गुड़िया को बहुत ही अच्छी तरह से उसकी बिस्तर पर रखी गई थी। डोना ने जब उसके रूममेट एंजी को इस घटना के बारे में बताया, तो एंजी भी उसे बताई कि हाँ, उसने भी नोटिस किया है ये गुड़िया अपने आप ही एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाती है। उस दिन के बाद से ही वो दोनों उस गुड़िया के ऊपर ध्यान रखने लगा, और वो दोनों जो देखा वो गुड़िया वाकई ही अपने आप ही एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाती है। कॉलेज जाते समय वो दोनों उस गुड़िया को एक रूम पर रखे जाती थी, और कॉलेज से वापस आकर देखती थी वो गुड़िया दूसरे किसी रूम पर रखा हुआ रहता था। ये सब कैसे हो रहा था, ये सोचकर वो दोनों थोड़े सोच में पड़ गए थे, क्योंकि उस फ्लैट में एंजल और डोना के अलावा और कोई भी नहीं रहता था। और फिर एक दिन डोना हर दिन की तरह अपने गुड़िया को लेकर रात के समय सो रही थी। अचानक वो अपने कमरे पे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनता है। वो जब आँख खोलकर अच्छी तरह से देखा तो उसके बगल में उसकी गुड़िया नहीं थी, बल्कि उस कमरे की एक कुर्सी में खड़ी हुई रहते देखा, और उस गुड़िया ने अपने पलक झपकाकर डोना की तरफ देखा। डोना थोड़ी डर जाती है और जल्दी से उस गुड़िया को बाहर के सोफे में रख कर आती है, और आकर फिर से सो जाती है। हर दिन उस घर में कुछ न कुछ हादसे हो रहे थे। एंजल और डोना दोनों थोड़े सोच में पड़ गए थे। एक दिन डोना और एंजल कॉलेज से आकर देखा उन दोनों के फ्लैट के फ्लोर में कुछ कागज के टुकड़ा पड़े हुए थे। डोना उस कागज को उठाकर पढ़ा तो देखा उसमें लिखा हुआ है हेल्प मी, और उस कागज के बीच वो गुड़िया खड़ी हुई थी। डोना ने सामने जाकर देखी, गुड़िया के बाल और शरीर में खून से लथपथ भीगा हुआ था। वो दोनों बहुत डर जाते हैं। वो दोनों और एकदम देर ना करते हुए तुरंत चर्च पहुंच जाते हैं, और चर्च के प्रीस्ट को सारे ये हादसे के बारे में बताते हैं। ये हादसे सुनकर प्रीस्ट उनके साथ उनके घर आते हैं। चर्च के प्रीस्ट उस गुड़िया को देखने के बाद बताता है कि वो गुड़िया पोजेस्ड गुड़िया है, यानी कि उस गुड़िया के अंदर बेहद ही एक 7 साल की बच्ची की साया है, और प्रीस्ट उससे बात करने लग जाती है। उस गुड़िया के अंदर बसी हुई साया बताती है कि उसके नाम है एनाबेल हिगिंस। डोना और एंजी जिस फ्लैट में रहती है, ठीक उस फ्लैट के नीचे ही एक कार एक्सीडेंट से उसकी मौत हो गई थी। और उस गुड़िया के अंदर बसी हुई साया ये भी बताती है कि उसे डोना और एंजी के साथ रहने में बहुत अच्छा लगता है, और वो अपने आप को बहुत ही सेफ महसूस करता है, और उसे डोना और एंजी के साथ ही रहना है। डोना और एंजी को उस 7 साल की बच्ची की कहानी सुनकर बहुत ही दुख होता है। डोना सोचती है बेहद ही 7 साल की बच्ची किसी का क्या नुकसान कर सकता है, और वो उसे रखने की फैसला कर लेती है। पर उसकी ये फैसला बहुत जल्द ही गलतफहमी में बदलने वाला था, उसे पता नहीं था।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द ही इस कहानी की पार्ट 2 मैं इस चैनल में डालने वाला हूँ। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए और द ड्रीम वर्ल्ड ऑफ एनिमेशन चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बगल में दी हुई बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि मैं जब भी इस तरह की कार्टून एनिमेटेड स्टोरीज लाऊंगा आप सबके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ये वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अभी के लिए अलविदा चाहेंगे दोस्तों। टेक केयर, बाय।